हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या सक्सेस हमेशा टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है? इलॉन मस्क, टाइगर वुड्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और ओपरा जैसे लोगों के सक्सेसफुल होने की वजह सिर्फ उनका टैलेंट था? तो इसका जवाब है नहीं। आज हम जेफरी गोल्डमैन की 2008 में पब्लिश हुई फेमस बुक टैलेंट इज़ ओवररेटेड की बात करेंगे। इस बुक में ऑथर बोलते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर सक्सेसफुल टैलेंटेड इंसान जिसे आज आप जानते हो पहले सिर्फ आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही था। मिसाल के तौर पर माइकल एंजिलो, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में से एक माने जाते हैं, उनका कहना है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए सच में कितनी मेहनत की है तो उन्हें मेरा टैलेंट इतना ग्रेट कभी नहीं लगेगा जितना अभी लगता है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि हमें सच में टैलेंटेड और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी है, एग्जैक्टली कितना हार्ड वर्क करना है। तो इसके जवाब में ऑथर बोलते हैं, अगर आप किसी भी काम में सच में ग्रेट बनना चाहते हो तो इसे अपनी लाइफ के 10,000 आवर्स दो और अपने इस काम को हफ्ते में 5 दिन 4 आवर्स पर डे के हिसाब से दो और अपनी लाइफ के 10 साल यही प्रैक्टिस रिपीट करो। ये इतना लंबा टाइम है कि ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और बीच में ही क्विट कर देते हैं। मगर एक बात नोटिसेबल है कि यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड क्लास टैलेंट की, आपके अपने एरिया में पहचान बनाने की नहीं। और आपकी लाइफ तो वैसे भी गुजरने ही वाली है, तो क्यों ना आप इसे किसी पर्पस पे गुजारो। अगर आप किसी काम को रोज़ 1-2 घंटे भी दोगे तो 1-2 साल में तो पक्का अपने एरिया में तो पहचान बना ही लोगे। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि कुछ लोग अपनी सारी ज़िंदगी किसी काम में गुजार देते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसके जवाब में ऑथर बोलते हैं कि आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस बताऊं तो आपको अपने काम में अपनी खामियां ढूंढते हुए लगातार इम्प्रूव करना है। ऑथर बोलते हैं किसी भी काम को करने के 3 जोन्स होते हैं। पहला, कंफर्ट जोन। इसमें आप अपने काम को बस सर से उतारते हो और कुछ भी नया ट्राई नहीं करते। दूसरा, स्ट्रेच जोन। इसमें आप अपनी नॉर्मल कैपेबिलिटी से बस 10% ही ज़्यादा काम लेते हो और डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हुए हायर रिजल्ट्स अचीव करते हो। तीसरा, पैनिक जोन। इसकी मिसाल दूँ तो आप अचानक से बहुत काम करने लगते हो, जैसे अरे नहीं, मैं तो सुबह 4 बजे उठूँगा और रात को 10 बजे तक कंटिन्यूसली काम करूँगा। रिजल्ट, आप ज़्यादा दिन तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और जल्द ही क्विट करके वापस कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्ट्रेच जोन में रहते हुए डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है और अपने काम में मास्टरी अचीव करनी है। लोगों के फेलियर की बेसिक वजह अपने काम के फ़ौरन बाद रिजल्ट्स की उम्मीद है, लेकिन एक्चुअल में बताऊं तो रिजल्ट्स कभी भी फ़ौरन नहीं निकलते, मगर सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखाने से ही आप हर थोड़े टाइम के बाद सक्सेस के एक न्यू लेवल को अचीव कर सकते हो। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए आपको 4 चीज़ें करनी हैं। 1, सिलेक्टिव थिंग्स। आपने सिर्फ वही काम करने हैं जो आपके काम के लिए सच में इम्पोर्टेंट हों। 2, टीचर या मेंटर का होना, जिससे आप न्यू और अच्छी चीज़ें सीख सको। 3, रिपीट। 1 और 2 को बार बार रिपीट करना है ताकि आपके काम में कंसिस्टेंसी आए। 4, अपने काम के बारे में लोगों से फीडबैक लेना है और अपनी खामियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना है। आज के सारे ग्रेट इंसान मसलन बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट सक्सेसफुल बन पाए क्योंकि वो इस बुक में लिखी गई बातों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे थे। मिसाल दूँ तो बिल गेट्स ने जब प्रोग्रामिंग शुरू की तो वो इतनी मेहनत करते थे कि थक कर अपने कीबोर्ड पर ही सो जाते थे और नैप लेने के बाद दोबारा वहीं से काम शुरू कर देते थे। इलॉन मस्क अब भी हफ्ते में 80 से 100 घंटे अपनी 2 कंपनियों टेस्ला और स्पेस एक्स को रन करने में लगाते हैं। तो इस बुक से हम ये बात सीख सकते हैं कि टैलेंटेड और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हार्ड वर्क ही एक की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।